हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10th क्लास हिंदी के सेकेंड चैप्टर है 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। यह गद्यखंड का सेकेंड चैप्टर है। यदि आप फर्स्ट चैप्टर के लेखक परिचय, उसके बाद हिंदी एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सभी है जो कि करा दिया गया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, इसमें लेखक परिचय को देखेंगे। लेखक परिचय से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी इसे अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में लेखक परिचय। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदर घाट में हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा के सबसे पहले जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था यह 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदर घाट में हुआ था। उसके बाद वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना किस भाषी थे या जन्म से किस भाषी थे, तो याद रखना है ये भोजपुरी भाषी थे। उसके बाद वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। जो नलिन बिलोचन शर्मा थे, इनके पिताजी का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा पंडित रामावतार शर्मा, और इनके ये ज्येष्ठ पुत्र थे, मतलब कि बड़े पुत्र थे नलिन बिलोचन शर्मा। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता के नाम पूछा जाए तो रत्नावती शर्मा, याद रखना है। चलिए आगे देखें। उनके व्यक्तिगत निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी उस स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी ने कहाँ से एमए किए थे, तो याद रखना है पटना विश्वविद्यालय से। और कौन सी भाषा में किए थे, तो संस्कृत और हिंदी में एमए किए थे। वे यहाँ पे देखिए हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत इनका मृत्यु हुआ था यह 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था और इस पद पे बने रहे थे। उन्होंने पटना में के जो विश्वविद्यालय यहाँ पे हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और इन्होंने अपने मृत्यु के जो मृत्यु हुआ था इनका उस समय तक इस पद पे ये बने हुए थे 12 सितंबर 1961 ईस्वी तक। चलिए यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। जल्द से आप सभी लाइव चैट में थम्स अप कर दीजिए और यहाँ से आगे देखिए। हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषता प्रेमचंद। इनका हिंदी उपन्यास पूछा जाए तो याद रखना है विशेषता प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ। और उसके बाद अभी जो कहानी पढ़ेंगे हम लोग, यह कहानी है 20 के दांत। और 17 यहाँ पे देखिए और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ। उनके जो 17 है जो कि अभी तक संग्रहित नहीं किया गया था, तो ये 17 कहानी है। कहानी संग्रह केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रबंध और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदित्य इनके संपादित ग्रंथ हैं। इनके संपादित ग्रंथ देख लीजिएगा। नकेन के प्रबंध, नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, ये सभी इनके हैं जो कि प्रसिद्ध है। संपादित जो इनका ग्रंथ है ये सभी प्रसिद्ध है, तो इसे आप सभी याद रखना। इसमें से कोई है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आगे की ओर देखिए। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। पूछा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी में कौन सा तत्व है जो कि उभर कर आया है, तो याद रखना है मनोवैज्ञानिकता का तत्व है जो कि उभर कर आया है। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा,
आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाता है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा थे, तो याद रखना है नवीनता के आग्रही। ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा नवीनता के आग्रही, तो इन्हें टिक करना है। चलिए आगे की ओर देखिए। इनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। इनकी जो आलोचना की भाषा पूछा जाए कि नलिन बिलोचन शर्मा की आलोचनात्मक भाषा है, तो याद रखना है गठीली और संकेतात्मक। इनकी जो भाषा है यह है गठीली और संकेतात्मक। और लेखक कैसे है, तो नवीनता के आग्रही लेखक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। चलिए यहाँ से आगे देखेंगे। अब इसके कहानी के बारे में देखते हैं। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, जो 20 के दांत कहानी है, ये कहानी किस संग्रह से लिया गया, तो याद रखिएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई है। जिनकी कहानी का संग्रह है उनका नाम है 20 के दांत तथा अन्य कहानी, और इस कहानी का नाम है यह है 20 के दांत, इसे ध्यान रखना है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। जो 20 के दांत कहानी पढ़ेंगे यह किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, तो ये मध्य वर्ग के अंतर विरोध को उजागर करती है, मध्य वर्ग की जीवन दशा को बतलाती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर की एक और सेन साहब, जो कहानी में पढ़ेंगे इसका थोड़ी सी यहाँ पे सारांश देखते हैं। सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है और अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। आगे की ओर देखेंगे तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, कहानी पढ़िएगा वहाँ पे स्पष्ट होगा, यहाँ पे थोड़ी सी सारांश दिया गया है। आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक असमानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। कहानी है जो कि बहुत ही बेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में कहानी को करेंगे। यहाँ पर लेखक परिचय जो कि इंड होता है। आई होप आप सभी इसे समझ गए होंगे। किसी भी तरह का आपको डाउट है या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप 20 के दांत कहानी पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, ये भी कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर, हाँ मैं हूँ जो कि उत्सुक हूँ 20 के दांत कहानी पढ़ने में। कहानी को पढ़ने के लिए बहुत ही बेस्ट कहानी है, मज़ा भी आएगा। और एक तरह से देखेगा तो लिंग भेद, उसके बाद जो मध्य वर्गीय होता है, इसमें थोड़ी सी आपको है जो कि सोचने पर भी मंजूर करेगा। तो कहानी बहुत ही बेस्ट होने वाला है। आप सभी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और जो भी आपके मित्र हैं उनके पास शेयर कर दीजिए जो कि 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।